हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकेबलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेलेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है फॉरकास्ट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया प्रिडिक्ट और एस्टिमेट ए फ्यूचर इवेंट और ट्रेंड, जिसका हिंदी होता है भविष्य की घटना या प्रवृत्ति का अनुमान लगाना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टुमारो इट इज़ फोरकास्टेड टू बी 7 डिग्रीज हायर टेम्परेचर दैन टुडे। इसका हिंदी हो गया कल का तापमान आज की तुलना में 60 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। आइए इसका साइनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। साइन हो गया इसका प्रेडिक्ट, प्रोफेसी, प्रोग्नोस्टिकेट और फोरटेल। प्रेडिक्ट का हिंदी हो गया पूर्व सूचना देना। प्रोफेसी का हिंदी हो गया भविष्य बताना। प्रोग्नोस्टिकेट का हिंदी हो गया पूर्व संकेत करना। फोरटेल का हिंदी हो गया पहले से बताना। सेकेंड वर्ड है दोस्तों रिफ्लेक्सिव। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया डन बिकॉज ऑफ ए फिजिकल रिएक्शन डेट यू कैन नॉट कंट्रोल, जिसका हिंदी होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज रिमूविंग फुट आफ्टर टचिंग द पिन्स वाज ए रिफ्लेक्सिव एक्शन। हिंदी हो गया इसका पिन को छूने के बाद उसका पैर हटाना एक स्वाभाविक क्रिया थी। साइन हो गया इसका इंस्टिंक्टिव और स्पॉन्टेनियस। इंस्टिंक्टिव का हिंदी हो गया स्वाभाविक या प्राकृतिक। स्पॉन्टेनियस का हिंदी हो गया स्वैच्छिक या अपने आप। एंटोनिम्स हो गया प्रीमेडिटेटेड और डिलिबरेट। प्रीमेडिटेटेड का हिंदी हो गया जानबूझकर किया हुआ। डिलिबरेट का हिंदी हो गया विचारपूर्वक या सोचा समझा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हिकअप। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए टेम्पोररी और माइनर प्रॉब्लम और सेटबैक, जिसका हिंदी होता है रुकावट या बाधा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए रिसेंट सेल्स हिकअप इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। हिंदी हो गया इसका हाल ही में बिक्री में आई गिरावट से घबराने की कोई बात नहीं है। साइन हो गया इसका इंटरप्शन और ग्लीच। इंटरप्शन का हिंदी हो गया व्यवधान या बाधा। ग्लीच का हिंदी हो गया गड़बड़। एंटोनिम्स हो गया कंटिन्यूएशन और हेडवे। कंटिन्यूएशन का हिंदी हो गया विस्तार। हेडवे का हिंदी हो गया प्रगति या उन्नति। फोर्थ वर्ड है दोस्तों रिफ्लेक्ट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू थिंक केयरफुल्ली स्पेशली अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड ओपिनियंस, जिसका हिंदी होता है चिंतन करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैनेजर डिमांडेड टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट टू डू। हिंदी हो गया इसका प्रबंधक ने यह सोचने के लिए समय मांगा कि क्या करना है। साइन हो गया इसका कॉन्टेम्पलेट और कोगिटेट। कॉन्टेम्पलेट का हिंदी हो गया विचार करना या चिंतन करना। कोगिटेट का हिंदी हो गया सोच विचार करना। एंटोनिम्स हो गया डिसरिगार्ड और नेग्लेक्ट। डिसरिगार्ड का हिंदी हो गया अवहेलना करना। नेग्लेक्ट का हिंदी हो गया लापरवाही या अनादर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सॉर्सरी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द यूज ऑफ मैजिक स्पेशली ब्लैक मैजिक, जिसका हिंदी होता है जादू टोना या काला जादू। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड मैनी पावर्स बट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टरी वाज इन सॉर्सरी। हिंदी हो गया इसका उनके पास कई शक्तियाँ थीं, लेकिन उनकी सबसे मजबूत महारत जादू टोना में थी। साइन हो गया इसका ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, विजार्डरी और नेक्रोमेंसी। ब्लैक मैजिक का हिंदी हो गया काला जादू। विच क्राफ्ट का हिंदी हो गया जादू टोना या इंद्रजाल। विजार्डरी का हिंदी हो गया प्रतिभा। नेक्रोमेंसी का हिंदी हो गया जादू टोना या प्रेत विद्या। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रन अवे। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया डिनोटिंग समथिंग हैपनिंग और डन वेरी क्विकली इजली और अनकंट्रोलेबली, जिसका हिंदी होता है बहुत ही सहज या बहुत ही तेज। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द कैंपेन बिगन इन 1979 व्हेन रन अवे इन्फ्लेशन इनगल्फ द इकोनॉमी। हिंदी हो गया इसका
अभियान 1979 में शुरू हुआ जब अति मुद्रास्फीति ने अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया। साइन हो गया इसका एफर्टलेस और अनकंट्रोल्ड। एफर्टलेस का हिंदी हो गया सरल या आसान। अनकंट्रोल्ड का हिंदी हो गया अनियंत्रित या बेकाबू। एंटोनिम्स हो गया हिंडर्ड और हैम्पर्ड। हिंडर्ड का हिंदी हो गया अवरुद्ध। हैम्पर्ड का हिंदी हो गया बाधा डालना। 7वां वाला दोस्तों हॉक्स। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया ए ह्यूमरस और मलिशियस डिसेप्शन, जिसका हिंदी होता है झांसा देना या ठगना। एग्जाम्पल देखते हैं। द एविडेंस हैड बीन प्लांटेड एज पार्ट ऑफ एन इलेबोरेट हॉक्स। हिंदी हो गया इसका सबूत एक विस्तृत धोखाधड़ी के हिस्से के रूप में लगाए गए थे। साइन हो गया इसका जोक, केनार्ड, जैप और जेस्ट। जोक का हिंदी हो गया मजाक या हंसी। केनार्ड का हिंदी हो गया झूठी अफवाह। जैप का हिंदी हो गया मजाक करना। जेस्ट का हिंदी हो गया उपहास या परिहास। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोरिबंड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ऑफ ए थिंग इन टर्मिनल डिक्लाइन और लैकिंग विटेलिटी और विगर, जिसका हिंदी होता है मरणासन या मरता हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं। द रीजन्स हैवी इंडस्ट्री इज स्टिल इनएफिशिएंट एंड मोरिबंड। हिंदी हो गया इसका इस क्षेत्र का भारी उद्योग अभी भी अक्षम और मरणासन है। साइन हो गया इसका स्टैग्नेंट और एट्रोफाइंग। स्टैग्नेंट का हिंदी हो गया स्थिर या गतिहीन। एट्रोफाइंग का हिंदी हो गया अपक्षय या क्षीणता। एंटोनिम्स हो गया फ्लॉरिशिंग और थ्राइविंग। फ्लॉरिशिंग का हिंदी हो गया प्रफुल्लता या खुशहाली। थ्राइविंग का हिंदी हो गया उन्नतिशील या हरा भरा। 9वां वर्ड है दोस्तों मेज। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया समथिंग कन्फ्यूजिंगली एलेबोरेट और कॉम्प्लिकेटेड, जिसका हिंदी होता है उलझन या हैरानी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट थ्रू द मेज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हिंदी हो गया इसका नौकरशाही के चक्रव्यूह से निकलना लगभग असंभव है। साइन हो गया इसका जंबल और इंट्रिकैसी। जंबल का हिंदी हो गया बिना क्रम के मिलाना। इंट्रिकैसी का हिंदी हो गया जटिलता। एंटोनिम्स हो गया ऑर्डर और सिंप्लिसिटी। ऑर्डर का हिंदी हो गया क्रम या व्यवस्था। सिंप्लिसिटी का हिंदी हो गया सरलता। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों लैकलस्टर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होगा विदाउट एनर्जी और विदाउट एनर्जी एंड एफर्ट, जिसका हिंदी होता है उदासीन या निरुत्साही। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नो एक्सक्यूजेज वेयर ऑफर्ड फॉर ए लैकलस्टर परफॉर्मेंस ऑन संडे। हिंदी हो गया इसका रविवार को खराब प्रदर्शन के लिए कोई बहाना नहीं बनाया गया। साइन हो गया इसका अनइंस्पायरिंग और इंसिपिड। अनइंस्पायरिंग का हिंदी हो गया फीका। इंसिपिड का हिंदी हो गया बेस्वाद। एंटोनिम्स हो गया इंस्पायर्ड और लाइवली। इंस्पायर्ड का हिंदी हो गया प्रेरित होना। लाइवली का हिंदी हो गया उत्साहपूर्ण। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।